इंडिया एक ऐसा देश जहां एनर्जी की डिमांड हर साल बढ़ रही है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है और रिन्यूएबल अलोन इनफ नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? न्यूक्लियर पावर। इस स्पेशल वीडियो में हम इंडिया के न्यूक्लियर जर्नी को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिंपल नहीं है, ये एक 3 स्टेज स्ट्रैटेजी है और आज हम फोकस करेंगे सेकंड स्टेज पर। इंडिया का न्यूक्लियर विजन डिजाइन किया था होमी जहांगीर भाभा ने। ये विजन आज भी हमारे रोड मैप का सबसे मजबूत पिलर है। प्लान सिंपल था, यूरेनियम यूज करो, प्लूटोनियम जनरेट करो, थोरियम फ्यूचर में यूज करो। और सेकंड स्टेज इस चेन का सबसे क्रिटिकल लिंक है। यहाँ टेक्नोलॉजी और विजन मिलते हैं जो इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। डॉक्टर भाभा का प्लान युग परिवर्तक था। फर्स्ट स्टेज में इंडिया यूज करता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, फ्यूल नेचुरल यूरेनियम, आउटपुट एनर्जी प्लस प्लूटोनियम, और यही प्लूटोनियम सेकेंड स्टेज का बेस बनाता है। हमने इस स्टेज में वर्ल्ड क्लास मास्टरी हासिल की है। सेकेंड स्टेज का कोर कॉन्सेप्ट है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ये रिएक्टर्स स्पेशल होते हैं, ये सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, ये फ्यूल भी ब्रीड करते हैं। ये साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे हमने मास्टर किया है। सिंपल टर्म्स में समझो, रिएक्टर जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। ये एक लूप है जो एनर्जी और फ्यूल दोनों देता है, जो इंडिया के फ्यूल कंस्ट्रेंट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इंडिया के पास यूरेनियम लिमिटेड है, लेकिन थोरियम बहुत ज्यादा है। सेकेंड स्टेज का रोल है यूरेनियम टू प्लूटोनियम टू थोरियम ट्रांजिशन एनेबल करना। विदाउट सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज पॉसिबल नहीं। थोरियम हमारा अल्टीमेट गोल है। इंडिया का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यहीं पर डेवलप हो रहा है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR। ये हमारे न्यूक्लियर फ्यूचर का बैकबोन है और हमारे साइंटिस्ट्स की मेहनत का नतीजा है। PFBR का कैपेसिटी अराउंड 500 मेगावाट्स है। फ्यूल इसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्स होता है। कूलेंट के लिए इसमें लिक्विड सोडियम यूज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है लेकिन हाईली एफिशिएंट और सिक्योर डिजाइन है। लेकिन सेकंड स्टेज इजी नहीं है। सोडियम कूलेंट रिएक्टिव होता है, इसलिए रिस्क भी हाई होता है। सेफ्टी कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए डिलेज भी हुए हैं, क्योंकि सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज FBR टेक यूज कर रही हैं, जैसे रशिया और फ्रांस। इंडिया अब इस एक्सक्लूसिव क्लब में है। डेडलाइन शिफ्ट हुई लेकिन प्रोग्रेस नहीं रुकी। ये एडवांस टेक हमें ग्लोबल लेवल पर आगे रखती है। हम न्यूक्लियर पायनियर्स है। अगर सेकंड स्टेज सक्सेसफुल होता है तो इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकता है। थोरियम यूज करके हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पावर जनरेट कर सकते हैं। ये साडियो का सॉल्यूशन है जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और बिजली सस्ती करेगा। न्यूक्लियर पावर पावरफुल है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है। वेस्ट मैनेजमेंट और सेफ्टी कंसर्न्स हमेशा रहेंगे। लेकिन सेकंड स्टेज सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो हमारी सॉवरेनिटी को मजबूत करता है। ये इंडिया को लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी देता है और ग्लोबल पावर बैलेंस में स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी एक लॉन्ग गेम है। फर्स्ट स्टेज ने फाउंडेशन दिया और सेकंड स्टेज एक्सपेंशन का रास्ता है। हम दुनिया में सर उठाकर खड़े हैं। सेकंड स्टेज फ्यूचर का ब्रिज है और थर्ड स्टेज एक न्यू एरा ला सकता है। सवाल ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर फ्यूचर है या नहीं, सवाल ये है इंडिया उस फ्यूचर तक कितनी जल्दी पहुंचता है। अब टेक्निकल डेप्थ्स को थोड़ा और जानते हैं। FBR में न्यूट्रॉन्स की स्पीड बहुत हाई होती है, इसलिए इसे फास्ट रिएक्टर कहते हैं। बिना मॉडरेटर के ये न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये कोर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का चमत्कार है। रिएक्टर कोर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट होता है फर्टाइल मटेरियल का। जब न्यूट्रॉन्स इस ब्लैंकेट से टकराते हैं तो ये नया फ्यूल जनरेट करते हैं। यही ब्रीडिंग है। इंडिया इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन रहा है, जो हमारी यूनिक स्ट्रेंथ है। इंडिया के पास दुनिया के 25% थोरियम रिजर्व्स हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज में मोनाजाइट सैंड के रूप में मिलते हैं। ये थोरियम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी है। स्टेज 2 क्रॉस करते ही ये खजाना हमारा होगा। हमारी किस्मत हमारी मिट्टी में है। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह इंडिजिनस है। जब दुनिया ने हमारे पर सैंक्शंस लगाए, हमारे साइंटिस्ट्स ने अपने काबिलियत से ये सब डेवलप किया। ये मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, खुद रास्ता बनाया। सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल लेयर्स है। पैसिव कूलिंग सिस्टम्स और ऑटोमेटिक शटडाउन मैकेनिज्म्स इंश्योर करते हैं कि कोई भी अनोमली तुरंत कंट्रोल में रहे। भारत का सेफ्टी रिकॉर्ड वर्ल्ड क्लास है और ब्रीडर रिएक्टर्स में हमने इसे और बेहतर बनाया है। बेसलोड पावर के लिए न्यूक्लियर बेस्ट है। जब सोलर और विंड फ्लक्चुएशन करते हैं तो न्यूक्लियर ग्रिड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है 24/7। सेकेंड स्टेजेस स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा हमारे इंडस्ट्रीज और फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ये नॉन स्टॉप पावर है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी गहरा होगा।
सस्ती बिजली से इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी और जीडीपी में न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा तो इंडिया ग्लोबल हब बनेगा। ये हमारे आर्थिक विकास का सबसे बड़ा इंजन है। हमारा टारगेट है कि 2040 तक हम स्टेज 3 में एंटर करें। उस रास्ते में सेकंड स्टेज हमारा बेस कैंप है। थोरियम रिएक्टर्स पूरे दुनिया में गेम चेंजर होंगे और इंडिया इस रेस में सबसे आगे है। भाभा का सपना अब सिर्फ कुछ ही दूर है। न्यूक्लियर एनर्जी का असर हमारे गांव पर भी पड़ेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से एजुकेशन और हेल्थ में क्रांति आएगी। हर गांव में मॉडर्न फैसिलिटीज पहुंचेगी और न्यूक्लियर पावर इस सपने को फ्यूल करेगा। बिजली हर घर का हक है और हम उसे पूरा करेंगे। फ्यूचर के स्मार्ट सिटीज को मैसिव एनर्जी चाहिए। डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को न्यूक्लियर पावर ही सस्टेन कर सकता है। सेकेंड स्टेज के ब्रीडर रिएक्टर्स इन सिटीज की हंगर को फुलफिल करेंगे। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा है। होमी भाभा का लेगेसी हमारे युवा साइंटिस्ट्स के हाथों में है। हजारों रिसर्चर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इंडिया को सिक्योर फ्यूचर मिल सके। उनकी क्यूरियोसिटी हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है। ये वीडियो उन सभी साइंटिस्ट्स को एक सैल्यूट है। तो ये था इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कंप्लीट एक्सपेंशन। एनर्जी इंडिपेंडेंट इंडिया अब हमारा नसीब है। अगर आपको ये पसंद आई तो हमें सपोर्ट करें और प्रोग्रेस की ये कहानी औरों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।